हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था। तो आइए आज हम समझते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट गिवन है, तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देख चुके हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का अगर हमें रेट लॉ लिखना है तो उसका रेट लॉ होगा R इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 रहेगी। अब यहाँ पे जो भी रेट लॉ लिखा हुआ है R इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो भी रेट होगा टाइम के साथ जो है इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। इस वजह से यहाँ पे माइनस सिंबल हम लोगों ने यूज किया है। और यहाँ पे बेसिकली ये के है और यहाँ पे ए है और इसकी पावर 1 है। अब यहाँ पे सबसे एक चीज ये है कि आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड यू विल गेट के टाइम्स ऑफ ए। और सेकेंड थिंग अब यहाँ पे ये है कि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको आप यहां पर नीचे लेकर आए और ये टी को इस माइनस के साथ यहां पर आप भेज सकते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, बोथ साइड दोनों का हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो यहां पे मैं यहाँ पे बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट टी इक्वल टू 0 पे, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क मैं आपको समझा सकता हूँ, याद ध्यान दें कि अगर यहाँ पे देखा जाए टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन है C नॉट, तो हमारा प्रोडक्ट अभी कुछ भी बना ही नहीं। ओके, तो एट टी इक्वल टू 0 पे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेना है, C नॉट। तो टी इक्वल टू यहाँ पे 0 मैंने लिमिट लगाया जो टी इक्वल टू 0, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे C नॉट। तो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। नाउ आफ्टर टाइम टी, सपोज दैट आफ्टर टाइम टी ये कंसंट्रेशन हो गया C, बिकॉज ऑफ कुछ पोर्शन उधर जा चुका होगा। तो यहाँ पे एट टाइम टी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन को लिया C। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी ए कंसंट्रेशन ऑफ डी ऑफ ए अपॉन में ए, और इसका बेसिक एक फॉर्मूला होता है जो कि इंटीग्रेशन पोर्शन है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln मॉड ऑफ x प्लस सी। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि जो बायो बैकग्राउंड से होंगे तो उनको ये खास तौर से याद करना पड़ेगा। आमतौर से मैथ वाले स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होती हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन में यूज होता है और मैथ में वो लोग पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह का होगा सेक्शन डी ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, तो ln मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान दें, जो D है x की जगह अगर मैं कंसंट्रेशन A ले लेता हूँ और यहाँ पे A रख दिया, कुछ किया नहीं मैंने, x की जगह कंसंट्रेशन A रख दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln मॉड ऑफ A आ जाएगा, सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही वाला डेटा हमें यहाँ पर यूज करना है। तो D ऑफ A अपॉन में A, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पे मैंने ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A लिख दिया, और इसमें जो लिमिट लगी हुई है इस लिमिट का हमें पूरा ध्यान देना है। दिस वन इज C नॉट और ये है आपके पास C इक्वल टू माइनस, ये बाहर ले लें इसको भी, और यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ T की बात करें अगर हम लोग, T नहीं यहाँ पे dt होगा। ओके, तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर हम लोग dt की बात करें तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt इन जनरल आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे कट जाता है, वैसा ये बेसिक रूल है नहीं कि कटता है, बट ऐसे समझ सकते हैं ये कट जाता है और ये टी आ जाता है। ओके, और अगर अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो भाई ऐसे देख लें कि टी की पावर 0, dt को हम लोग लिख सकते हैं टी की पावर 0। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टी की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा टी की पावर 1 अपॉन में 1। तो यहाँ पे टी, तो सिंपली ये भी बात क्लियर है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt या टी dt, टी की पावर 0 dt, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी t लिख दिया
और यहाँ पे लिमिट देखा जाए तो यहाँ 0 है और यहाँ पे लिमिट t है। ओके, तो अगर जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि ये नहीं है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो एक काम करते हैं, तो मैं इसको मिटा दें। ओके, तो मैंने इसको यहाँ क्लियर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे फिर हम दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी अपर और लोअर लिमिट होती है तो पहले कंसेंट्रेशन पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर लोअर लिमिट सब्ट्रैक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें C को हमें रखना है। तो नाउ दिस वन इज कंसेंट्रेशन ऑफ C, और इस कंसेंट्रेशन ऑफ लोअर लिमिट को रखा जाएगा माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ C0। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। और यहाँ पे जो भी माइनस टाइम्स ऑफ दिस आ रहा है और ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर। तो यहाँ तक भी बात एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से और भी बहुत सारे डेटा यहाँ से देखने को मिलेंगे। अभी वन बाई वन सब चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। आई होप कि सारे डाउट आपके इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो आराम से आप ये देखने को मिल रहा होगा कि एक देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी नीट में, जेईई मेंस में, इवन की बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ln C माइनस ln C0 है इक्वल टू माइनस ऑफ KT आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आमतौर से। तो मैं ग्राफ पर भी चर्चा करूंगा। देखते हैं यहाँ पे, पहले आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर आप इस KT को इधर लेकर आए, बराबर की इधर ला दिया, बाकी इन सब को मैं इधर ले जा रहा हूं। ओके, तो इधर ले आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ln C0 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ln C हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे KT इज इक्वल टू log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है, बहुत सारे बच्चों को log की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगर log m माइनस log n का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है log m डिवाइडेड बाई n। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा अभी। ओके, ठीक है। तो ये log m अपॉन हम लोग n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये जो भी लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको C0 अपॉन में आराम से C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ln C0 अपॉन में C यूजिंग दिस फॉर्मूला m माइनस n, तो m अपॉन n में सिंपली कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि सर ये ln है, वहां पे आप log लिखें, ये भी एक चर्चे का विषय है। देख सकते हैं, सही बात है, यहाँ पे ln है और यहाँ पे log लिख रहा हूँ। तो देखिए ln को हम लोग log में बदल सकते हैं। अगर आपके पास ln x लिखा हुआ है तो आप आसानी से एक डेटा यहाँ पे उठा सकते हैं। क्या 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं log x, ये बेस में यहाँ पे 10 आ जाता है, बस ये फर्क है। ओके, तो अगर जिनको log और ln x में नहीं डिफर करना आता तो यहाँ से देख सकते हैं कि ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो log में जब भी बेस 10 में 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ln के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक डेटा दिख रहा है कि जो भी ln लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर दिए, फाइनली log में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर ये है तो आपके पास रेट कांस्टेंट है और ये पर्टिकुलर जो टाइम है वो है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो एक्सप्रेशन ये भी अपने आप में, दूसरा एक्सप्रेशन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू निकाल सकते हैं, या t बराबर, बुक में t बराबर भी लिखा होगा। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे लोग यूज करते हैं log ऑफ C0 अपॉन में C। तो ये था तुम्हारे पास फाइनल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करनी को मैं मेंशन करके, अब बाकी चीजें हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं इसके आगे कैसे ग्राफ वगैरह, बहुत सारे अभी आइडियाज बाकी हैं। यहाँ पे एक चीज ये है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है बच्चों को वो यहाँ पर ही है और सबसे ज्यादा यहीं पे गलतियां भी होती हैं। तो देखिए C0 तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ही लेना है, C0 टेकन एज ए इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, और जो भी तुम्हारे पास C है
ये जो तुम्हारे पास है फाइनल कंसंट्रेशन, और यहां पे एक बात और समझने की है कि फाइनल कंसंट्रेशन किधर का, मतलब कि अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो किधर का फाइनल कंसंट्रेशन, सर इधर का फाइनल कंसंट्रेशन या इधर का कंसंट्रेशन। यहाँ पे सबसे बड़ा एक समझने का, एक अंडरस्टैंडिंग का जो विषय है वो हमें यहाँ पर देखना रहता है कि फाइनल कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू टी पर यहाँ पे कितना हमारे पास जो है रिमेनिंग पड़ा है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर ही हमें ध्यान देना है, बिकॉज ऑफ की क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बोलता है 70% जो है डिकम्पोज हो गया या जो भी कुछ इस तरीके से, तो हमें ये देखना है कितना बचा हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जो है पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिगार्डिंग मैंने आपके सामने ये सारे डेरिवेशन को यहाँ पे दिखाया है। फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ C0 अपॉन में C। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।